नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। हम आ गए हैं पारुल यूनिवर्सिटी और पारुल यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट 2025 का आयोजन किया है। पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ही जो नए-नए जो आविष्कार हैं, नए-नए जो आइडियाज़ हैं, उनके जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसी का ये एक्सपो है और हम आज देखेंगे कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्या-क्या ख़ास बनाया है इस मौके पर और इस बार क्या-क्या ख़ास है इस टेक फेस्ट में। जो बदलती टेक्नोलॉजी है उसमें किन-किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और क्या-क्या चीज़ें बच्चों ने प्रोजेक्ट के रूप में बनाई हैं, उन सभी प्रोजेक्ट को हम आज यहाँ पर देखेंगे। आइए। इस टेक फेस्ट में जिस तरह से हम अलग-अलग स्टॉल घूम रहे हैं और उसमें अभी जो समय की ज़रूरत है कि जो सोशल मीडिया पर अकाउंट फेक बना दिए जाते हैं, फ़ोटो बदल दी जाती है और उसको लेकर इन बच्चों ने एक वेबसाइट बनाई है जो फेक प्रोफाइल डिटेक्शन सिस्टम है और आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये काफ़ी फेक और फ्रॉड हो रहा है, तो इसको लेकर इन्होंने ये बनाया है। पहले तो बताइए कि ये क्या है और कैसे सोचा था? ये- हाँ, ये एक फेक प्रोफाइल डिटेक्शन सिस्टम है जो कि इंस्टाग्राम का जो अकाउंट रहता है उनको बताएगी कि वो रियल है कि फेक है। लाइक हम क्या एक हैकाथॉन करके आया था, उनको हमने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी और उसका सॉल्यूशन हमने लाया था ये वेबसाइट के थ्रू। तो आपने कैसे सोचा कि इस तरह से भी हम कुछ कर सकते हैं? लाइक हमने पहले बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद हमने ये वेबसाइट के बारे में सोचा था। आप बताएँगे इसके बारे में कि ये कितना ज़रूरी है आज के समय में? सर, हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था ना, उसके पर से ही हमने पहले यही देखा कि आजकल हमें भी ये सब दिक्कत होती है। आजू-बाजू में देखते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं, उन सबको भी ये सब दिक्कत होती है कि लाइक जैसे कि अगर किसी का अकाउंट है और किसी ने उनका ही सेम फेक अकाउंट बना लिया, तो उन्हें पता भी नहीं चलता और उनका फेक अकाउंट बन गया या फिर किसी ने उन्हें मैसेज किया, जैसे कि मैं हूँ और मेरा उन्होंने सेम टू सेम फेक अकाउंट बना लिया। तो उसमें क्या होगा कि अगर उसने मेरे दोस्त को मैसेज किया कि मेरे को लाइक कुछ भी ऐसे मैसेज कर दिया या फिर ऐसे बोला कि मेरे को ये पैसे चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और एक क्यूआर भेज रही हूँ, उसमें मेरे को पेमेंट कर दो, तो मेरे दोस्त को लगेगा कि वो तो मैं ही हूँ। बट उसने अगर पेमेंट कर दिया या फिर ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, हमारे दोस्तों के साथ भी हुए, इसलिए हमने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढते हुए एक ये चीज़ बनाई थी। इसका हमें फेक प्रोफाइल डिटेक्शन सिस्टम करके उसमें हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि ये अकाउंट फेक है, रियल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी का लाइक फैन पेज भी हो सकता है या फिर वो नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है। ऐसा 4 क्राइटेरियाज बनाए हैं। ये अपने डेमो टाइप है, बन गया है या इसे बनाना है या इसको बनाना चाहिए? क्या है अभी फ़िलहाल इसका स्टेटस? सर, अभी ये लाइक हम इसे बना रहे हैं और लाइक बहुत अच्छा बन रहा है, बट अभी और इसमें अपडेट करेंगे। अभी ऐसा नहीं बोले कि 100% सही है, ऐसा नहीं बोले हम इसे और अभी अच्छा बना रहे हैं, इसको आगे और बना रहे हैं। आप कुछ कहेंगे कि आपने ट्राई कर लिया? क्या है? हाँ, मैंने ट्राई कर लिया है। ये मतलब अभी आपका है ना 60 to 70% आपको बता देगा रेशियो कि हाँ, ये अकाउंट रियल है कि फेक है, ठीक है? एंड अगर आपको अभी ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये है ना कुछ क्राइटेरियाज पे डिटेक्ट करता है। लाइक अगर किसी ने अकाउंट, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट मैंने 2 साल पहले बनाया था और मेरे दोस्त को वो अकाउंट का फेक वर्जन बनाना है, तो उसके अंदर है ना इंस्टाग्राम एक वो देता है अकाउंट की एज, मतलब उसकी डेट देता है। लाइक मैं 2 साल पहले बनाया था, तो मेरे वो जो डेट होगा वो 2 साल पहले का होगा और इसने जो बनाया उसका डेट आज का होगा, ठीक है? तो वो हमारा एक क्राइटेरिया हो जाएगा जिसके थ्रू ये हमें पकड़ेगा, मतलब हमारा जो मॉडल है वो अकाउंट को डिटेक्ट करेगा। एंड अगर इसने मेरा अकाउंट डिटेक्ट करना, मतलब इसको मेरा अकाउंट फेक मतलब बनाना है सेम टू सेम, तो ये मेरे ना फॉलोइंग्स सब कॉपी कर लेगा थ्रू जो अभी ऑनलाइन पे बॉट्स हम लोग परचेस कर सकते हैं फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, उसके थ्रू। और हमारा जो ये पोस्ट रहता है, ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं। बट हम लोग पोस्ट का क्या करते हैं कि अगर मैंने जो क्वालिटी में डाला होगा, मेरा दोस्त है ना उसका स्क्रीनशॉट लेगा, उसकी क्वालिटी गिरेगी। तो हमारा मॉडल है ना ये सबको डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि लाइक ये अकाउंट फेक है कि रियल है, ऐसा। आखिरी सवाल कि ये तो आपकी वेबसाइट है, मानो कि आम लोग हैं, जब तक ये वेबसाइट नहीं बनती है, अभी आम लोग हैं, तो आपके आइडिया है कुछ कि मानो किसी का फेक अकाउंट जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? मैं खुद जान सकता हूँ बिना इस वेबसाइट के, यानी प्रॉपर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत?
हाँ सर, देखो ये हमारा है ना वेबसाइट हमने डिप्लॉय कर दी है अभी तो अगर आप इसको ये QR कोड बनाए, अगर आप किसी भी फ़ोन में इसको स्कैन करोगे वो वेबसाइट खुलेगी और वो आपको बता सकती है कि लाइक वो अकाउंट का फेक है रियल है, वो बता सकती है। हमने डिप्लॉय कर दी है हमारी वेबसाइट एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि टेक फेस्ट 2025 जो पारुल यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो कुछ अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं। समाज में जो ज़रूरत है और जो समस्याएं हैं उन पर भी यहाँ पर काम हो रहा है और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट हैं जो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। इस टेक फेस्ट में जो विद्यार्थियों ने अलग अलग चीज़ों पर जो ध्यान केंद्रित किया है उसमें ये जो स्टॉल है ये ध्यान केंद्रित करता है कि पेपरलेस ऑफिस। आज के समय में जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों को किस तरह से बचाया जाए, कागज़ किस तरह से बचाया जाए और इसको लेकर यहाँ पर ये पेपरलेस ऑफिस का कुछ सोचा गया है और ख़ास करके जो एक ग्राफ बनाया गया है कि ग्लोबल पेपर कंजम्पशन यानी कितने पेपर्स यूज़ हो रहे हैं उस पर भी यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जी बताइए, ये जो आपने सोचा इसके पहले क्या तैयारी थी, क्या सोचा था? जैसे मतलब हमने ऐसा सोचा था, मतलब जैसे अभी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन मेन बढ़ने का कारण क्या है कि मतलब जो ट्रीज़ वगैरह जो है वो कट रहे, तो उसको बचाने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए हमने एक डिजिटल सिस्टम सोचा जिसके अंदर आप मतलब पेपर को भी रिड्यूस कर सकते हो और प्लस मतलब आपके जो नीडी चीज़ें हैं जो जिसपे पेपर का यूज़ होता है वो आप डिजिटली और सिक्योर वे में यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमने एक ये पेपरलेस सिस्टम बनाया है जिसके लिए हमने अभी सिर्फ है ना लर्निंग सेक्टर में फोकस किया है। जैसे लर्निंग सेक्टर में कैसा होता है कि मतलब असाइनमेंट्स है, एप्लीकेशन है और मतलब कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें जो होती है जो मतलब कॉलेजेस स्कूल वगैरह में जो यूज़ होता है उसको हमने रिड्यूस करके पूरा डिजिटली करा है। और हमने इसमें ऐसा भी सोचा है कि मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह जो होगी वो भी हम इसी पे लेंगे, मतलब पेपर की नीड ही हमने हटा दी है। जैसे उसके कारण क्या है कि मतलब ये जो ट्री जो कट होता है वो कम हो जाएगा, मतलब बहुत परसेंटेज पे कम हो जाएगा। आपने कुछ रिसर्च किया था इस पर? ये जो आपने ग्राफ तो बना रखा है तो ये ग्लोब वाइज है, मानो कम इंडिया वाइज या वडोदरा या गुजरात वाइज, ऐसा कुछ रिसर्च है कि कितना कंजम्पशन है, ऐसा कुछ? नहीं, हमने सिर्फ ग्लोबली किया था कि पूरे वर्ल्ड में कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने ग्राफ बनाया और वो ही सा आइडिया लिया है। मतलब हमने पूरा वर्ल्ड का लिया था। तो आप तो अभी पढ़ ही रहे हो, तो आपको पेपर से ही पढ़ रहे हो आप, और अभी आप कल्पना कर रहे हो कि डिजिटल हो जाए, तो आपके हिसाब से यदि अभी डिजिटल होता तो अच्छा होता है या पेपर है तो बेहतर है? कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर पे लिखा हुआ होता है वही आसान रहता है। लेकिन हमारा मानना है कि डिजिटल है वो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेपर को हमें संभालना पड़ता है, वो फायर या पानी लग जाए तो वो बिगड़ सकता है। डिजिटली रहेगा तो वो सेफ रहेगा, इसलिए हमने सोचा कि डिजिटली बेटर वे है इससे। लेकिन आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक तरफ डिजिटल डेटा को भी सेव करते हैं, ऊपर से लिख के भी रखते हैं, क्योंकि डिजिटल डेटा का कोई भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको लेकर क्या फिर सोचा है? हमने डिजिटली के लिए सिक्योरिटी कंसर्न भी रखा हुआ है, क्योंकि जो पेपर्स रहता है वो पड़े या पीले हो जाता है या फिर डैमेज हो सकता है। वो सिक्योरिटी कंसर्न्स में वो डेटा का डैमेज नहीं होगा। तो कितना जरूरी और कितना जल्दी ये सब हो जाना चाहिए, जो अवेयरनेस का काम है खास करके, तो कितना जल्दी हो जाना चाहिए? मतलब जल्दी तो होना चाहिए, क्योंकि जितने ट्रीज कम कट हो गए उतना हमारा एनवायरनमेंट बेहतर रहेगा। सो जल्दी हो तो अच्छा है। हमने एक छोटा स्टेप लिया है जिससे मतलब हमने एक स्टार्टअप किया है कि मतलब हम ऐसा अगर स्टार्ट करें तो कैसे अभी ग्लोबली, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है और उन्हीं की आइडिया से हमने अभी इंडिया के लिए ऐसा सोचा है कि मतलब जितना जल्दी हो सके मतलब इंडिया में थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे लीगल पेपर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो लीगल पेपर्स के लिए क्या है, अगर वो चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है वो पेपर्स को वापस लाने के लिए। और हमारे सिस्टम में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब वो जो लीगल पेपर्स है वो एक मतलब तुरंत ही आ जाए, इफ खो भी जाए मतलब कुछ डेटा भी उड़ जाए तो हमने उसका भी बैकअप लेके रखा है, तो वो बैकअप से हम लोग वो तुरंत ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टेक फेस्ट में जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले समय में क्या ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं, उन पर भी काफ़ी फोकस हो रहे हैं और पेड़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पेपरलेस ऑफिस, पेपरलेस कार्यालय तक की भी यहाँ कल्पना की जा रही है।
इस टेकफेस्ट में जिस तरह से नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, साथ साथ समाज के लिए ज़रूरी अवेयरनेस के काफ़ी कार्यक्रम हैं और इसमें एक स्टॉल लगाया है विद्यार्थियों ने कि जो फूड डोनेशन है उसको लेकर कुछ तैयार किया है। अब जानेंगे कि क्या तैयार है। जी बताइए कि ये क्या है? एक्चुअली ये एप्लीकेशन है फूड फॉर ऑल, ये एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, ये किस पर्पज़ के लिए हमने बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो जिनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है वगैरह, तो उन्हीं के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि होगा एक कनेक्शन डोनर। लाइक समझो आपके घर पे कोई फंक्शन है, शादी समझ लो, वहाँ पे उसमें थोड़ा बहुत खाना बच गया, 10 से 20 लोगों का खाना बच गया, ठीक है, तो आपको लाइक एस्टिमेटली दिख रहा है इतना खाना है, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे आप फिल करके बता सकते हो कि लाइक इतना इतना है, और वो एप्लीकेशन हमको नोटिफिकेशन जाएंगी एनजीओ के पास। एनजीओ जैसे आपको मालूम होगा सेवा ही करता है, ठीक है, तो जो भी आपका शहर वाला एरिया होगा उसके आजू बाजू जितने भी एनजीओ होंगे ना, उन्हीं को रिक्वेस्ट जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगी, तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे ना तो हमारे तरफ से एक वॉलंटियर जाएगा जो कि पिकअप करेगा। और पिकअप भी ऐसा नहीं कि लेके दे दिया, वहाँ पे पिकअप करेगा, वो खाना अच्छा है नहीं है टेस्ट करेगा, फूड किट के साथ वो टेस्ट करके उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस करेगा। जैसे वो एनजीओ को ड्रॉप करता है तो एनजीओ का काम है कि एनजीओ सब पूरे जो भी नीडी पीपल्स है लाइक उन्हीं के पास बेटर इन्फॉर्मेशन है हमारे से भी ज़्यादा कि इधर ज़्यादा पब्लिक होगी जिसको खाना वगैरह नहीं मिलेगा, तो सब फूड लाइक डोनेट हो जाए। एक हिसाब से फूड वेस्टेज ना उसका एक रिसोर्स बनाया हमने। ये बनाने से पहले कहीं देखा था ऐसा कि हो, तभी इंसान को विचार आता है? ऐसा कहाँ देखा था, कब से सोचा कि इस तरह से काम कर सकते? मतलब ऐसा होता ही रहे, गांव में शादी हो वहाँ पे होता ही रहता है। ये खाना बच गया तो किसी को दे देते, कुछ जगह फेंक देते, वहाँ से सोचा है। कुछ क्लब वगैरह होता है कि लाइक खाना वेस्ट हो रहा है, अपन ने देखा है कि नीचे सब फेंक रहे हैं तो दिखने में अच्छा भी नहीं दिख रहा, और दूसरा चीज़ ये बोलते हैं भाई इससे अच्छा किसी के पेट में जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। ये मीन्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक टाइप से नॉन प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बनाई हमने कि लाइक इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बट हाँ एक सेवा होगी जिससे बोलते हैं एक पुण्य। लेकिन मैं ऐसा, यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तो ये सोचोगे कि मैं यहाँ से पढ़ कर कुछ करूँ, पैसे कमाऊँ। अब अभी से आप सेवा में लग रहे हैं जिसमें पैसा ही नहीं है, तो फिर इतना पढ़ाई के बाद करियर भी सोचना है। लेकिन ये रियल टाइम प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व किया है, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है। रियल टाइम प्रॉब्लम लाइफ में जो चल रहा है, उसका खाना वेस्टेज, उसका सॉल्यूशन निकाला है। आपकी प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम मतलब कैसे? हम करियर, पैसा। हाँ वो जो उसमें कैसा है, देखो इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब अराउंड 2 महीने हमने इसके ऊपर ये किए, और इसके अगर हम ऐसा भी नहीं कि बना दिया तो छोड़ दिया, इसके हमारा 100% हमारा इसके ऊपर वर्क होगा, पर ऑब्वियसली हमारा दूसरा भी वर्क होगा, लाइक हमारा बिजनेस हो या फिर जॉब वगैरह, उसको लेके हम ये इसको साथ में लेके ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आज के युवा अपने काम और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह से समाज में जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे हो, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग काफ़ी स्टॉल्स हैं, अलग अलग विचार हैं बच्चों के, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही बेहतरीन और भी प्रोजेक्ट बता सकें। हम जब इस टेक फेस्ट में घूम रहे हैं, अलग अलग स्टॉल पे देख रहे हैं, तो इस एक स्टॉल पर भी ध्यान गया है जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है। और जब बात रॉकेट की आती है तो नासा, इसरो सभी दिमाग में आ जाते हैं। इनके हाथ में रॉकेट है, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है और आपको भी बताएंगे। जी क्या है एक्चुअली, आपके हाथ में रॉकेट है और ये क्या है? ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है जो केमिकल इंडस्ट्री में अभी जो हैजार्डियस केमिकल्स इमिट हो रहा है, और गवर्नमेंट की रेगुलरिटीज़ है कि हम सर्टेन हाइट तक ज़्यादा केमिकल्स को इमिट नहीं कर सकते। तो आफ्टर इमिशन अगर हमें चेक करना है कि कितने हैजार्डियस केमिकल इमिट हो रहे हैं, तो हम ये रॉकेट जो है उसमें सैटेलाइट अटैच करके, मतलब सेंसर सारे अटैच करके इसको हम लॉन्च करवा सकते हैं। और ये साउंडिंग कैटेगरी रॉकेट है, तो इनिशियल टेक ऑफ स्पीड इसकी ज़्यादा रहेगी, और जब ये 3 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा वहाँ पे सैटेलाइट को ड्रॉप कर देगा, और पैराशूट की मदद से जब सैटेलाइट लेयर बाय लेयर आएगा नीचे, तब वो स्टडी करेगा कि कितने अमाउंट में केमिकल वहाँ पे प्रेजेंट है और कौन से केमिकल्स वहाँ पे है। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं, और फ्यूचर में अगर एसिड रेन की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम उसे वेदर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो हैजार्डियस केमिकल्स अभी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियाँ हैं, वो अपना प्रोडक्शन भी काफ़ी सेफली कर सकती है। अभी हम इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर और उसके ऊपर चिप के ऊपर काम कर रहे हैं। वंस वो सब रेडी हो जाए तो उसके बाद हम जो त्रिवेंद्रम थुम्बा में इसरो का साउंडिंग कैटेगरी लॉन्च स्टेशन है, वहाँ से इसको लॉन्च करवा के सर्टिफाइड करने का सोच रहे हैं, और फिर हम इसको पब्लिकली अवेलेबल करेंगे। हमने इसके ऊपर डिज़ाइन पैटेंट भी लेके रखी है।
सर आप जो समस्या की बात कर रहे हैं, जो केमिकल है, जो आजकल ये पॉल्यूशन का बहुत ही बड़ा एक विषय है, तो कब से सोचा था कि इस तरह का भी कुछ करना चाहिए? सर एक्चुअली हमने इसके जो फादर है ये इंडस्ट्री खोलना चाहते थे खुद की। तब ऐसा सवाल आया कि इंडस्ट्री तो खोल दिया पर जो उससे जो गैस निकलेगी वो कितने हार्मफुल हो गए, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए कितने हार्मफुल हो गए, वो हम कैसे चेक करें। फिर हमने आइडिया कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे लो कॉस्ट भी हो, कोई भी यूज़ कर सके, लो कॉस्ट भी हो और ऊपर जाके हम एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री में से जो गैस निकल रही है वो कितनी हार्मफुल है, क्या इफेक्ट है उसके एनवायरनमेंट पे, और जो भी है वो सब हम चेक कर सकते हैं इसका। हम पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, जैसे कोई केमिकल कंपनियां हैं तो वो कितना हार्मफुल है, कितना गैस है, तो अभी कोई टेक्नोलॉजी क्या काम करती है अभी? अभी वो ज़्यादातर सेंसर्स पे रिलाई करता है कि जब चिमनी में से इमिशन हो रहा है तो वहीं पे सेंसर्स लगा के वो मेजर कर रहे हैं कि इमिशन में कितना है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कितना परसेंटेज डिले होगा। लेकिन वो ज़्यादातर एक्यूरेट उतना नहीं आता। अगर इससे हम मेजर करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं कि वो कितना इमिशन दे सकता है। और अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इसको हम रीयूजेबल बनाएं, क्योंकि हमने अभी इसको पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA मटेरियल से बनाया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 300, और इसको जब हम लॉन्च करेंगे तो उतना टेम्परेचर गेन नहीं करेगा, तो हम ये रॉकेट वापस से भी रीयूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो प्रोपेलेंट है उसकी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी हद तक रिलायबल है, क्योंकि अगर चिमनी में आदमी जाएगा और सेंसर क्लीन करेगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा ह्यूमन के लिए डेंजरस है। तो उससे बेटर है कि हम इस तरह की मशीनरी पे डिपेंडेंट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं इतने इस तरह से प्रोजेक्ट को तैयार किया है। और जैसे हम पहले भी कहा कि समाज में जिन तरह की ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर यहाँ पर काम हो रहा है, और एक पर्यावरण में जो प्रदूषण का मामला है उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, किस तरह से जो हार्मफुल केमिकल उन्हें पकड़ा जाए, उस सब चीज़ों पर भी यहाँ पर काम हो रहा है। ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं और हम आपको और भी प्रोजेक्ट बताते हैं। इस टेक फेस्ट में जब हम आए हैं तो एक रोबोटिक भी बनाया गया है, और इस रोबोटिक को एक अलग अंदाज में बनाया गया है। जैसे ये किस तरह से काम करेगा और ये क्यों अलग है, तो हम बताएं उससे पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि ये क्या है और क्यों खास है। जी आपका नाम और ये क्या है और क्यों खास है ये? मेरा नाम अनिरुद्ध नौटियाल है। मैं और मेरा टीममेट शील पटेल हम साथ में काम कर रहे हैं वेनम पे। ओके, तो ये खास इसलिए है क्योंकि टिपिकल जो रोबोट्स होते हैं, जो आम रोबोट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको जॉयस्टिक्स यूज़ करनी पड़ती है, राइट। तो जॉयस्टिक्स को यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्लो है, राइट। तो अगर आप सपोज़ क्रिटिकल सिचुएशन पे है किसी, राइट, अब सपोज आप बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेटर है, राइट, तो गवर्नमेंट ने लाखों इन्वेस्ट करे आपकी ट्रेनिंग में, आप अपने हाथ से बॉम्ब डिस्पोज करते हैं, आपको सूट दिया जाता है ताकि अगर एक्सप्लोजन, छोटे मोटे एक्सप्लोजन हो तो आपको इफेक्ट ना करे। बट अगर जो बॉम्ब है उसका एक्सप्लोजिव यील्ड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है, तब आपका सूट आपको नहीं बचा सकता, तो तब रोबोट्स को भेजा जाता है। अब इन रोबोट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं ऑपरेटर्स? जॉयस्टिक से, राइट। अब ये चीज़ ऑपरेटर की ट्रेनिंग हुई है अपने हाथ से, अब अचानक से उसे थमा दी जॉयस्टिक, उसके लिए इंट्यूटिव नहीं है। तो वेनम जो है वो ऑपरेटर उसको बस अपना हैंड मूव करना है जैसे उसकी ट्रेनिंग हुई है, राइट। रोबोटिक आर्म सेम मोशन को ट्रैक करेगी और कैप्चर करेगी। कैसे सोचा था कि इस तरह से हो सकता है? हमने सोचा था कि अगर ये कोई आर्मी के ऑफिसर है, सोल्जर्स है, अब उनको जब वॉर्स का टाइम हो तब पीछे गोलियां चल रही है, बॉम्ब फट रहे हैं, अब उनका जो फोकस होता है वो एनिमी पे होता है। अब आईडीज़ है जैसे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, वो होते हैं ज़मीन में, सूटकेस में या कहीं झाड़ियों में। अब उनको पूरा फोकस शिफ्ट करके उनको ढूंढने में, उनसे बचने में लगाना होगा। अब एक टीममेट जो गलती करेगा उसकी, तो पूरी टीम को उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा या तो सफ़र करना होगा। तो अब उसको हमें सॉल्व करना है जैसे रोबोट से। तो अब हमें उसको सबसे इफ़ेक्टिव वे, एफिशिएंट वे और इंट्यूटिव वे से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने मोशन डिटेक्शन यूज़ किया है पाइथन ओपनसीवी से, जो कि हमारे हैंड ट्रैक करेगा। हमारे हैंड के कोऑर्डिनेट्स XYZ वेक्टर्स में वो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफ़र होंगे हमारे रोबोट तो थ्रू वाईफाई। अब वो वाईफाई की अभी के लिए जो रेंज है वो 200 मीटर्स है, जो कि हम आगे बढ़ा सकते हैं और R&D करके। इसे आप बता सकते हैं कैसे ये ऑपरेट हो रहा है? तो हम विजुअली इलस्ट्रेट करते हैं उसका ऑपरेशन, राइट। तो मैं अपने हैंड को मूव करूंगा और रोबोटिक आर्म का जो ग्रिपर है सेम मूवमेंट फॉलो करेगा। मैंने अपने हैंड को प्लेस किया, राइट। अब मैं ऊपर लूँगा अपने हैंड को, राइट, ऊपर आ रहे हैं रोबोटिक आर्म, नीचे लूँगा, राइट, सेम मोशन में मैं करूँ, आगे लूँगा मैं, राइट। अब अगर एक बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेटर है, एक आर्मी, एक सर्विसमैन है जिसको बॉम्ब को वो करना है,
तो वो अपनी नेचुरल ट्रेनिंग जो आर्म फोर्सेस ने उसे दी है उसको फुल उसमें हार्नेस कर सकता है, फुल कैपेसिटी में हार्नेस कर सकता है, राइट। सो ये था विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन वेनम का। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किए गए हैं और काफ़ी सारे इनोवेशन बच्चों ने बनाए हैं आज के समय की ज़रूरत को लेकर, सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण से बचाव को लेकर। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, हम सभी तो नहीं बता सकते हैं, समय की भी कुछ मांग है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर आइए, देखिए इन बच्चों का जो भी विज़न है, जो भी आइडियाज़ हैं वो भी आप उनकी सराहना भी कर सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, UTC न्यूज़, वडोदरा।